वर्षा ऋतु आरंभ होने को है। इस वर्षा काल में वानर अपने अपने घरों में अपने परिवार की रक्षा में जुट जाते हैं। बस इसी कारण हमारे वानर सैनिकों के मन में शंका उत्पन्न हो गई है। प्रभु, परंतु आप निश्चिंत रहिए, हम सब आपका नाम लेकर आगे बढ़ेंगे। क्यों महाराज सुग्रीव? अवश्य, हम पग पीछे नहीं हटाएंगे श्री राम। क्या हम सब तत्पर है आगे बढ़ने को? हाँ, हम सच है महाराज सुग्रीव। हाँ, हम सच है। हाँ, हम सच है। अब बाढ़ आई या भूचाल, किसी भी हाल में हम रुकेंगे नहीं। भैया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम भाभी माँ को खोज कर ही रहेंगे। लक्ष्मण, विचलित मत होइए। मैं आप सबकी समस्या और भय को समझता हूं। इस वर्षा में आगे बढ़ना, सीता को खोजना हमारे लिए बहुत कठिन होगा। इसलिए हम सीता की खोज वर्षा समाप्त होने के बाद ही करेंगे। तब तक आप सभी वानर सेना अपने परिवारों के साथ अपने घरों की सीमा में सुरक्षित रहिए। महाराज सुग्रीव, आप भी किष्किंधा लौट जाइए अपने परिवार के पास। आप एक राजा हैं मित्र, और एक राजा का धर्म है कि शत्रु हो या प्रकृति, आने वाली विपत्ति का वो बलपूर्वक सामना करे। मेरी यात्रा वर्षा ऋतु के पश्चात ही आरंभ होगी। जो आज्ञा श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद रामायणम। श्रीमद रामायणम। ये आपने क्या कह दिया भैया? वीर पुरुष ऋतुओं के बदलने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वो तो ऋतुओं को अपने अनुसार बदलने के लिए विवश कर देते हैं। भाभी माँ वहां ना जाने कितनी पीड़ा में होंगी भैया। आपकी बाट जो रही होंगी और आप यहाँ कह रहे हैं लक्ष्मण, ये प्रतीक्षा हमें हमारे लक्ष्य की ओर और निश्चय देगी। तुम्हें क्या लगता है लक्ष्मण, इस संसार में मुझसे अधिक किसी को सीता की चिंता होगी? क्या इस ब्रह्मांड में मुझसे अधिक किसी को सीता से बिछोह की पीड़ा होगी? मैं हर क्षण सीता की कामना करता हूं लक्ष्मण। अब यदि एक क्षण भी मेरे मन में सीता को खोने का विचार आया तो मेरी सीता के स्मरण में इस राम के प्राण चले जाएंगे लक्ष्मण। तो फिर प्रतीक्षा की परीक्षा क्यों भैया? यही समय तो पुरुषार्थ का है। पुरुषार्थी स्वार्थी नहीं हो सकते ना लक्ष्मण।
महाराज सुग्रीव हमारे मित्र हैं और उन्होंने हमें यह वचन दिया है और इस वचन को पूरा सैकड़ों वानर सैनिक करेंगे। सोचो लक्ष्मण, यदि बाढ़ के कारण उनके प्राण चले गए तो, यदि धारा में वो कहीं बह गए तो, यदि भूख के कारण उनके प्राण ही ना रहे तो क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे? मेरे और सीता का प्रेम इतना स्वार्थी नहीं है लक्ष्मण कि हम किसी निर्दोष के अंत पे अपने मिलन की नींव रखें। अपनी पत्नी को पाने के लिए मैं किसी और की पत्नी को विधवा होते हुए नहीं देख पाऊंगा लक्ष्मण। वियोग की जिस पीड़ा को मैं झेल रहा हूं, मेरे कारण ये पीड़ा कोई और झेले, ये लाछन में सह नहीं पाऊंगा लक्ष्मण। आपकी करुणा महान है प्रभु। अन्य वानरों का समझा, पर आप मुझे मत रोकिए। आप मुझे एक अवसर दे प्रभु। अकेले माता सीता को खोजने की आज्ञा दे प्रभु। हनुमान, तुम्हारा मेरे प्रति समर्पण मेरे व्याकुल मन को शांत करता है कि कोई है जो मेरे और लक्ष्मण के अतिरिक्त सीता को खोजने के लिए विचलित है। किंतु ये युद्ध तुम अकेले नहीं लड़ सकते हनुमान। हमें संगठित सेना की आवश्यकता है हनुमान। मुट्ठी जब बंद होती है तभी बलशाली होती है। एकता की शक्ति को समझो। समय कठिन है, किंतु इस कठिन समय का सामना हमें साथ मिलकर करना होगा। एक सच्चा नायक वही है जो सबको साथ लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए प्रतीक्षा करो हनुमान। मुझे पूर्णतः विश्वास है मेरी सीता जहां भी होगी, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। और तब तक हर पल कैसे बिताएंगे आप भैया? इस प्रतीक्षा में बिताया हर एक पल मेरे साहस और मेरे निश्चय को और बढ़ाएगा लक्ष्मण। सीता से मेरी मिलन की इच्छा को और बली करेगा। मेरे प्रेम की डोर को वर्षा की ये बूंदें पुष्ट करेंगी और मेरे क्रोध को वो धार मिलेगी जिससे मैं अन्यायों का अंत कर सकूंगा। सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम।
लो, खा लो। श्री राम। रूठे से लगते सांसों के धागे, भीगे ये नैना सोए न जागे। सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। जो संसार को सुख समृद्धि प्रदान करते हैं, लक्ष्मी नारायण के वही अवतार पीड़ा में है महादेव। श्री राम और देवी सीता के जीवन से ये विरह के मास कब जाएंगे? मिलन का वसंत कब आएगा? अंकुर से पुष्प निकलने में भी कुछ समय तो जाता है देवी। फिर ये तो मिलन का वसंत है, समय तो लगेगा, धैर्य रखना होगा। किंतु ऐसे विकट समय पे कोई धैर्य कैसे रख सकता है महादेव? जैसे मेरे प्रभु श्री राम ने रखा। धैर्यम सर्वत्र साधनम। धैर्य से सब संभव है, सफलता भी। मेरे प्रभु श्री राम के जीवन का प्रत्येक पड़ाव, प्रत्येक कार्य केवल धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए है, और ये सब धैर्य के बिना संभव नहीं। वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी को सैकड़ों चोट सहनी पड़ती है, परंतु रुकती नहीं। उसी प्रकार जो मनुष्य विषम परिस्थितियों को देखकर अपने घुटने टेक दे, जो बाधाओं को सामने देख अपने धैर्य को त्याग दे, सफलता उसे कभी प्राप्त नहीं होती। एक सच्चे नायक में सबसे बड़ी शक्ति होती है उसकी आशा, उसका धैर्य। और फिर ये तो परीक्षा ही धैर्य और विश्वास की है, जहां एक और श्री राम ने विषम से विषम परिस्थितियों का सामना करने पर भी अपने धैर्य को नहीं त्यागा, वहीं दूसरी ओर श्री राम के प्रति देवी सीता का विश्वास दिन प्रतिदिन अटल होता जा रहा है। और जब धैर्य और विश्वास की ऐसी युति सामने आ जाए तो स्वयं नियति को भी अपना पथ बदलने के लिए विवश हो जाना पड़ता है। फिर यह चतुर्मास क्या है देवी? मैंने समुद्र मंथन में उत्पन्न हुए हलाहल का सेवन केवल एक बार किया था, परंतु मेरे प्रभु श्री राम इस विरह रूपी हलाहल का सेवन हर क्षण, हर दिन, हर समय कर रहे हैं। अब तो प्रेम रूपी इस मंथन से उपजे विरह रूपी हलाहल को पीने के पश्चात ही मिलन का अमृत प्राप्त होगा मेरे श्री राम को। चतुर्मास के मेघ छटने के बाद देवी सीता को खोजने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा ना? जो सरल हो वो मेरे प्रभु श्री राम की यात्रा नहीं हो सकती। वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। शरद ऋतु को आरंभ हुए भी 2 दिन बीत चुके हैं। अब तक तो वानर राज को अपनी संपूर्ण सेना के साथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। कहीं चतुर्मास के विलंब की आड़ में अपने वचन को ही तो नहीं बहा दिया है उन्होंने। भाभी माँ को ढूंढने में हमारी सहायता तो करेंगे ना वो? ऐसा मत कहिए लक्ष्मण भैया। वानर राज सुग्रीव एक सम्मानित वानर हैं, वचन के पक्के। लक्ष्मण भैया, मैंने उन तक समाचार भेजा है, दूत उत्तर लेकर आता ही होगा। दूत? परंतु दूत भेजने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी हनुमान जी?
वचन के अनुसार चतुर्मास की अगली भोर पर ही उन्हें यहाँ उपस्थित नहीं हो जाना चाहिए था। अपनी पत्नी को पुनः पाते ही भूल गए कि जब किसी व्यक्ति की पत्नी किसी दुष्ट की बंदिनी बनी हो तो कितनी अधिक पीड़ा होती है। शांत हो जाओ लक्ष्मण, तनिक करुणा रखो। किसी व्यक्ति की परिस्थिति जाने बिना उसके कर्मों का आकलन करना अनुचित है। जय श्री राम। तुम अकेले आए हो? वानर राज सुग्रीव कहाँ है? वानर राज सुग्रीव ने क्या उत्तर दिया? उत्तर तब लाता जब संदेश पहुंचा पाता वीर हनुमान। मैं किष्किंधा में वानरराज से मिलने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु उन्होंने मुझसे भेंट ही नहीं की। भेंट ही नहीं की? ऐसे किस कार्य में व्यस्त हो गए थे वो कि उन्होंने मित्रता और वचन दोनों की मर्यादा लांघ दी? सत्य ही है भैया, भय बिन प्रीत नहीं होती है। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस उद्दंडी को पकड़कर घसीटकर आपके चरणों में पटक देता हूं। शांत हो जाओ लक्ष्मण। महाराज सुग्रीव हमारे शत्रु नहीं, मित्र हैं। हमें अधीरता में आकर कोई अनुचित निर्णय नहीं लेना चाहिए। कदाचित सीता की खोज की तैयारी में वो व्यस्त हो। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वयं जाकर वानर राज को लेकर आता हूँ। संध्या होने को है हनुमान जी, और वानर राज सुग्रीव के पास सूर्योदय तक का ही समय है। यदि सूर्योदय तक वो यहाँ उपस्थित नहीं हुए तो भैया और भाभी माँ के सौगंध, इस लक्ष्मण का क्रोध सुग्रीव और किष्किंधा दोनों को भस्म कर देगा। लक्ष्मण भैया, आप धैर्य रखिए, हनुमान के होते सब शुभ ही होगा। हाँ लक्ष्मण, सर्वप्रथम व्यक्ति को समझना चाहिए, उसकी विवशताएं हो सकती है। हनुमान, तुम जाओ और उन्हें सूचित कर दो कि हम उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु। देखी मन ही महु किन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। श्री राम। कृष तनु शीस जटाइक बेनी, जप हृदय रघुपति गुण श्रेणी। श्री राम के आने का कोई संकेत मिला? मैंने प्रयास किया, बिना किसी को भनक लगे सूचना निकाल सकूं। लंका की रक्षिका लंकनी से भी पूछा, लेकिन कोई सूचना नहीं। सीता, मेरा संदेह उचित था। इस स्वर्ण लंका में कोई भी पग नहीं रख सकता। राम के आने का कोई संकेत नहीं है, कोई आशा नहीं है। निराशा के बादल कितने भी घने हों, लेकिन आशा की किरण उन्हें चीरकर बाहर निकल आती है। जानती हो, मैंने कल रात क्या स्वप्न देखा? मैंने देखा कि तुम राजसी वस्त्र पहनकर, सुंदर आभूषणों में सुसज्जित होकर, पुष्पक विमान में बैठकर अपने श्री राम और लक्ष्मण के साथ उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। किंतु वो विभीषण, वो श्वेत वस्त्र पहनकर 4 सूंडों वाले गज पर सवार होकर पुष्पक विमान के साथ जा रहे थे। और क्या देखा आपने? और मैंने देखा कि एक वानर श्री राम का उद्घोष करते हुए पूरी लंका को भस्म कर रहा है, और फिर
लंका जल में समाहित हो गई। महादेव करे आपका ये स्वप्न शीघ्र अति शीघ्र सत्य हो जाए, ताकि मैं अपने आर्य और लक्ष्मण भैया के साथ अयोध्या जा सकूं। धन्यवाद त्रिजटा, आपने मेरी सोई हुई आस जगा दी। श्री राम के आने का दीप प्रज्वलित कर दिया। महाराज सुग्रीव, महाराज सुग्रीव, महाराज। महाराज सुग्रीव कहां पर हैं? महाराज तो आए ही कहाँ हैं? सप्ताह बीत गए। क्षमा कीजिए भैया, किंतु मेरे मन में एक शंका है। कहो। है तो हनुमान जी भी एक वानर ही। तो फिर अपने वानर राज सुग्रीव के विरुद्ध जाकर हमारा पक्ष लेंगे क्यों वो? प्रणाम हनुमान जी। मुझे महाराज सुग्रीव से मिलना है। क्षमा, किंतु आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। महाराज का आदेश है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रतीक्षा करता हूँ। तुम महाराज को जाकर संदेश दो कि मैं आया हूँ। उनसे चर्चा आवश्यक है, विषय बहुत गंभीर है। प्रणाम महाराज, हनुमान जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें कहो प्रतीक्षा करे थोड़ी देर, हम आते हैं। महाराज ने आपको यहीं प्रतीक्षा करने को कहा है, और ये भी कि उनके मनोरंजन में विघ्न ना डाला जाए। भोर से संध्या होने को है भैया, अब तक भी हनुमान जी सुग्रीव को अपने साथ लेकर लौटे नहीं हैं। हनुमान का प्रेम निश्चल और समर्पण निष्पाप है लक्ष्मण। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि वो मेरे मित्र सुग्रीव को लेकर अवश्य लौटेंगे। हनुमान काका, प्रणाम। आप इस समय यहाँ, और आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हैं? महाराज सुग्रीव को प्रभु श्री राम के दिए वचन का स्मरण कराने आया हूँ। दीर्घ काल से प्रतीक्षा कर रहा हूँ, परंतु महाराज सुग्रीव अभी तक व्यस्त हैं। क्या चाचा श्री ने आपको प्रतीक्षा करवाई? ये उचित नहीं है। मैं भी जाकर उनसे बात करता हूँ। नहीं अंगद, तुम्हारा भीतर जाना अभी उचित नहीं होगा। महाराज अभी आते ही होंगे। मैं यही प्रतीक्षा करता हूं, तुम जाओ। और हो गई भैया, ना हनुमान जी आए ना सुग्रीव। अब तो मुझे जाने की आज्ञा दे दीजिए भैया।
उठो लक्ष्मण, तुम्हें जाने की आज्ञा है लक्ष्मण, किंतु स्मरण रखना, सर्वप्रथम प्रेम और विश्वास का सहारा लेना ही उचित मार्ग है। क्रोधाग्नि दूसरे के साथ साथ कभी कभी स्वयं को भी जला देती है। अभी हमें व्यथा इसलिए हो रही लक्ष्मण क्योंकि हम प्रतीक्षा के पश्चात बहुत उत्सुक हैं, यह स्वाभाविक है, किंतु क्रोध और उत्साह को साधना अति आवश्यक है। आप सदैव सबके लिए अच्छा ही सोचते हैं भैया, परंतु मुझे गुप्तचर वानरों से ज्ञात हुआ है कि वानरराज सुग्रीव ने भाभी मां को खोजने की तैयारी में अब तक कुछ नहीं किया है। अधिक व्यथित मत होना, जाओ लक्ष्मण। महाराज, महाराज, हनुमान, तुम कब आए? मैं तो वैसे भी तुम्हें बुलाना ही वाला था। वो क्या है ना कि आजकल सब भूल जाता हूं मैं। वैसे तुम्हें देर तक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी। महाराज देर नहीं, बहुत देर हो गई है। बहुत देर हो गई? मैं समझा नहीं। महाराज, आपने प्रभु श्री राम को सहायता का वचन दिया था। आपने आश्वासन दिया था कि चतुर्मास का अंत होते ही माता सीता को खोजने की प्रक्रिया आरंभ होगी। तो चतुर्मास समाप्त तो होने दो। महाराज, चतुर्मास बीते 3 दिन हो गए। आप चलिए, प्रभु श्री राम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वर्षा ऋतु समाप्त भी होगी? हाँ, कोई नहीं, 1-2 दिन में खोज आरंभ करते हैं। महाराज, आप विषय की गंभीरता को समझिए। यदि आप शीघ्र अतिशीघ्र प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। सुग्रीव, कहाँ तुम? जगम भवनम अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। वानरराज सुग्रीव! लक्ष्मण भैया, वानरराज सुग्रीव, कहाँ हो? लक्ष्मण भैया का क्रोध तो शेषनाग जैसा है। यदि इनके क्रोध के समक्ष कोई आया तो नहीं, किंतु एक व्यक्ति है जिनके समक्ष मर्यादा और सम्मान के कारण भैया लक्ष्मण का क्रोध शांत हो सकता है। महाराज, आप यहां पर प्रतीक्षा कीजिए, मैं शीघ्र आया। लक्ष्मण जी, वानरराज कहाँ है? आप इतने क्रोधित? सुग्रीव कहाँ है?
दशरथ नंदन लक्ष्मण, आपका स्वागत है। मैं यहाँ अयोध्या का राजकुमार बनकर आपसे स्वागत ग्रहण करने नहीं आया हूँ वानर राज। श्री राम का दूत बनकर आपको चेतावनी देने आया हूँ। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर जो वचन लिए गए थे उनका स्मरण कराने आया हूँ। वर्षा ऋतु को बीते 3 दिन हो चुके हैं, अब तक आपकी किष्किंधा से कोई संदेश क्यों नहीं आया है? मैं उसी सोच में था कि आगे की तैयारी कैसे की जाए। आपकी तैयारी की गंध तो यहां तक आ रही है मुझे वानर राज। अपना स्वार्थ क्या सिद्ध हुआ? आपने तो अपने ही दिए हुए वचन से मुख मोड़ लिया। ये राज सुख, स्त्री सुख और भोग में इतने अधिक विलासित हो गए आप कि मेरे भैया श्री राम को दिया हुआ वचन तक स्मरण नहीं है आपको। बोलिए मत वानर राज। आपके प्राण, ये सिंहासन और जो बचा कुचा मान है ना, ये सब यदि आपके पास शेष है तो वो मेरे भैया श्री राम के कारण ही है। यदि मेरे भैया एक बाण से दर दर भटकते वानर को किष्किंधा का महाराज बना सकते हैं, तो दूसरे बाण से आपके प्राण भी हर सकते हैं वो। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस छलावे में तो मत रहना कि मेरे भैया आप पर निर्भर है। श्री राम तो वो बल है जो यदि चाहे तो रावण समेत उसकी समस्त राक्षस सेना को अकेले ही निर्बल कर सकते हैं। भाभी मां को खोजने के लिए हम दोनों भाई ही पर्याप्त हैं वानर राज। यदि मेरे भैया का आदेश नहीं होता ना, तो मेरे भैया को दिए हुए वचन की अवहेलना और उन्हें ये कष्ट पहुंचाने के दंड स्वरूप अब तक आपको पर्याप्त दंड चुका होता है। आपके सौम्य मुख पर क्रोध के वचन शोभा नहीं देते कुमार। शांत हो जाइए। प्रणाम देवी तारा। परंतु वानर राज सुग्रीव ने जो मेरे भैया के साथ किया है, क्या वो उन्हें शोभा देता है? श्री राम को भूल जाए, ये साहस कोई नहीं कर सकता। जिनके कारण वानर प्रजा में प्राण है, उन्हें भला कोई कैसे दुख पहुंचा सकता है? हाँ, महाराज सुग्रीव से अवश्य भूल हुई है। उन्हें वर्षा ऋतु के अंत होने का ध्यान नहीं रहा, किंतु वो कृतज्ञ नहीं है कुमार। यदि भोर का भूला संध्या को वापस घर आ जाए तो उसे अवसर दिया जाता है, दंड नहीं। मुझे क्षमा कर दीजिए लक्ष्मण, मुझे क्षमा कर दे। क्षमा वो करता है जिसके प्रति अपराध किया गया हो। वचन श्री राम का तोड़ा है तो क्षमा भी श्री राम से ही आकर मांगो। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। भोग विलास के मद में बहुत बड़ी भूल हो गई है मुझसे प्रभु। मैं पापी हूं, दंड का भागी हूं मैं। उठो मित्र, मित्र का स्थान चरणों में नहीं भुजाओं में है। मत कहिए मुझे मित्र, मैं आपकी मित्रता के योग्य नहीं हूं प्रभु। पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर माता सीता को खोजने का वचन दिया था मैंने, और मैं वो भी भूल गया।
आपके ये अश्रु आपके प्रायश्चित के साक्षी हैं। मुझे प्रसन्नता है मित्र कि आपको आपके भूल का आभास हुआ, और दुख इस बात का नहीं है कि आपने मुझे दिया वचन नहीं निभाया, बल्कि इस बात का है कि एक राजा का यूं विलास में बह जाना राजा और उसकी प्रजा दोनों के लिए घातक है। प्रभु, मैं वर्षा ऋतु की समाप्ति की अवधि से चूक जरूर गया था, किंतु अब मैं अपने वचन से विमुख नहीं होऊंगा। आइए श्री राम, देखिए सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ आया है। ये वानरों का महासागर आपकी सहायता के लिए तत्पर है प्रभु। ये माता सीता को खोजने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं वानरों को नहीं, आपको देख रहा हूं मित्र। आज आपकी वाणी और शैली में वो विश्वास, वो उत्साह नहीं है जो चौमास से पूर्व था। कहां है वो मित्र सुग्रीव जिसका संकल्प पर्वत से दृढ़ था? मित्र, मुझे ये तो ज्ञात है कि आप मुझे दिया वचन भूले नहीं हैं, किंतु ऐसी कौन सी बात हो गई जिसने आपके मन को इतना व्यथित कर दिया है? आप मेरे मन की दुविधा को मेरे तन की भागीमा से समझ गए। हृदय में शंका घर कर गई है प्रभु। ऐसा फंसा हूं कि निकलने का कोई मार्ग ही नजर नहीं आ रहा। स्पष्ट कहिए मित्र। वर्षा ऋतु के प्रारंभ में मैंने कई वानरों से मंत्रणा की और यह आभास हुआ कहीं ना कहीं सबके हृदय में एक भय, एक अविश्वास है। मेरा तात्पर्य है कि हम जो हैं वो वानर हैं, और जिसके विरुद्ध खड़े हैं ना, वो दसों दिशाओं का स्वामी लंकेश है, जिसका दास स्वयं काल और 9 ग्रह हैं। मुझे विश्वास है कि हनुमान जी माता सीता को ढूंढ ही लेंगे, किंतु प्रभु उसके पश्चात क्या? यदि हमने माता सीता को खोज भी लिया तो रावण का सामना हम कैसे करेंगे? क्या आप सबको भी यही भय है? महाराज सुग्रीव की शंका उचित है श्रीराम। अब भला वानर सेना और राक्षस सेना में क्या समानता? युद्ध और मित्रता समान बलशालियों में होती है श्रीराम। जो शक्ति में समान हो उसमें कभी युद्ध होता ही नहीं है। समान लोगों में तो केवल व्यापार की संधि होती है, और आप सभी अपने जीवन में पहली बार नहीं कर रहे हैं। आप तो अपने जीवन में ये सब कर चुके हैं। वन में कोई नरभक्षी सिंह
कोई हिंसक बाघ यदि आपके घरों पर आक्रमण कर दे तो आप ये सोचकर मौन नहीं होते कि वो आपसे अधिक शक्तिशाली है, बल्कि उनके आक्रमण का डटकर उत्तर देते हैं। पर रावण से हम क्यों युद्ध करें? उसने हमारा कोई अनिष्ट नहीं किया है। सर्प डसने से पूर्व चेतावनी नहीं देता। रावण वन की वो अग्नि है जिसने आज मेरा घर जलाया है और कल आपके घर तक पहुंचेगी। वर्षा ऋतु के पूर्व हम अन्न और भोजन का भंडार करते हैं, स्वयं को आने वाले संकट से बचाने के लिए। इस भविष्य का सबसे बड़ा संकट रावण है, पाप की वो ज्वाला जिसे केवल युद्ध से परास्त किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि रावण ने मेरी सीता का हरण किया, बल्कि इसलिए कि भविष्य में कोई भी अपने बल का प्रयोग करके आपकी माता, आपकी पत्नी या आपकी पुत्री का हरण ना कर सके। युद्ध घृणा और शत्रुता के लिए लड़ा जाता है, परंतु यह युद्ध लड़ा जाना चाहिए प्रेम के लिए, मित्रता के लिए। जुड़िए इस सेना से। नर और वानर मिलकर पाप की उस लंका को ध्वस्त कर सकते हैं और सिद्ध कीजिए कि वानर के पग केवल वृक्षों पर चढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि सीता को ढूंढने के लिए, समस्त आर्यवर्त को नाप लेने में और अधर्म को कुचलने के लिए भी सज्ज है। रावण के पास यदि अपार बल और शक्ति है तो आपकी गति और युक्ति का भी कोई तोड़ नहीं। आपके पास वो निश्चय है जिसे ना प्रकृति की बाधा तोड़ सकती है और ना ही शत्रु का भय। आपके पास आपका मित्र है, आपका सखा राम है। तो कहिए, क्या आप सब देंगे मेरा साथ? ये समय है स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने का उस संसार के समक्ष जो आपको हीन मानता है, मरकट कहता है। पर मैं आपको विवश नहीं करूंगा कि मैंने वानर राज की सहायता की है, तो आपको भी करनी पड़ेगी। यदि रावण के भय के कारण आपके मन में संदेह है तो मत जाइए, पर यदि आप में से कोई भी मेरे भय से यहां है तो मैं अभी इसी क्षण आपको इस भय से मुक्त करता हूं। लौट जाइए, क्योंकि आपके समक्ष बाली का वध करने वाला वनवासी नहीं खड़ा, आपके समक्ष अयोध्या का युवराज नहीं खड़ा, आपके समक्ष खड़ा है एक मित्र जो अधर्म का संहार करने हेतु अपने वानर मित्रों की सहायता चाहता है। इस युद्ध में, इस प्रयाग में केवल वो आए
जिसे अपने भय से लड़ना है, जो अपने भीतर के भय को मारना चाहता है। मैं दूंगा आपका साथ। आपके धर्म और नीति ने मुझे उचित मार्ग दिखाया है। आपके पराक्रम की कथाओं ने हमें निडर बनाया है। वचन देता हूं श्री राम, यदि 1 माह के भीतर माता सीता को नहीं खोज पाया तो आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा। हाँ श्री राम, हम भी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं प्रभु। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। आपके शब्दों ने हमारे मन के हर भय, हर संदेह को समाप्त कर दिया है। हम सब आपके साथ हैं श्री राम। हम सब आपके साथ हैं श्री राम। तो भय के बीच वन में छिपकर रहने वालों का अंत हुआ। बताइए कौन है आप? क्या है आपका परिचय? भय के लिए भयंकर हैं। हम राम के रुद्र हैं। शंकर है हम। जय श्री राम। 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 हम सीता माता की खोज की यात्रा आरंभ करते हैं। युद्धपति विनत, आप अपने दल का नेतृत्व करते हुए पूर्व दिशा में जाएंगे। मार्ग में जितने भी वानर साथी मिले, सबको इस महायुद्ध में सम्मिलित होने का मेरा आदेश देंगे और उन्हें प्रशिक्षण के लिए यहां भेजेंगे। मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। आज्ञा दीजिए प्रभु। महाबली अचिस्मल और अजीरमल, आप दोनों भाई पश्चिम में जा रहे दल का नेतृत्व करेंगे। वर्षल महाबल, आप अपने दल को लेकर उत्तर की ओर जाएंगे। किंतु महाराज सुग्रीव, रावण देवी सीता का हरण कर उत्तर में नहीं ले गया होगा, क्योंकि अयोध्या उत्तर में ही तो है। रावण जैसे मायावी असुरों की कपट लीला, अस्त और अंत हमारी समझ से परे है। हमें हर ओर, हर दिशा में खोज करनी होगी। उठो वर्षलबल, जब तुम उत्तर दिशा की ओर जाओगे तो मेरे भाई भरत का समाचार अवश्य लेकर आना। कैसा है वो, कैसी है मेरी अयोध्या, मेरी 3 माताएं, ये मैं जानना चाहूंगा वर्षलबल। और हाँ, स्मरण रखना कि तुम्हारे आने की भरत या किसी भी अयोध्या वासी को भनक ना लगे, अन्यथा मेरा भरत और मेरी अयोध्या चिंतित हो उठेगी। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम, हमने रावण को माता सीता का हरण कर दक्षिण की ओर जाते हुए देखा था, और लंका भी कहीं दक्षिण में ही है। इसलिए दक्षिण में खोज मेरा सबसे कुशल दल करेगा, जिसका नेतृत्व अंगद के कंधों पर होगा।
और साथ होंगे जामवंत, नल, नील और महाबली हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन गुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु हाल चारी। हनुमान, तुम्हारे स्पर्श मात्र से तुम्हारे निश्चय का आभास हो गया है मुझे। मुझे पूरा विश्वास है तुम पर कि तुम सीता को खोज मेरे संकट का मोचन करोगे। सदा सूर्य से तेजस्वी हनुमान के मुख पर ये चिंता के बादल। प्रभु, कदाचित ये मेरा अंतिम प्रणाम होगा आपको। यदि मैं आपके विश्वास पर खरा नहीं उतर पाया, प्रयास में सफल नहीं हो पाया, तो ये दास दोबारा आपको अपना मुख कैसे दिखा पाएगा प्रभु? स्वर्ण को जब भी परखो वो खरा ही उतरता है। तुम लौट कर आओगे, ये मेरा विश्वास है हनुमान। इसी विश्वास के साथ हो उतार दिए प्रभु मुद्रिका अपनी, सिया को बताए अपनी संगनी, जाके दीजो रघुवर की निशानी, जाके दीजो रघुवर की निशानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। ये मुद्रिका मैं तुम्हें सौंप रहा हूं हनुमान। सिया राम जय जय राम, जो मेरे लिए सीता का विश्वास है। सिया राम जय जय राम। जब सीता मिले तो उसे ही मुद्रिका सौंप देना हनुमान, और उससे कहना कि मिलन की व्याकुलता से मैं भी उतना ही घिरा हूं जिस प्रकार सीता के नेत्रों से वियोग के अश्रु नहीं थम रहे होंगे। उसी प्रकार राम के नेत्रों का बांध भी नहीं रुक रहा है। उसे बताना कि उसका पता चलते ही मैं क्षण भर कभी विलंब नहीं करूंगा, और शीघ्र अतिशीघ्र उसका राम उसे लेने अवश्य आएगा। इतना बड़ा उत्तरदायित्व? उत्तरदायित्व हमें उत्तर देने के योग्य बनाते हैं हनुमान, और हमारे विश्वास से हमारे प्रयास सफल होते हैं। तुम्हें लौटना होगा हनुमान, सीता की सूचना के साथ, क्योंकि यह यात्रा केवल सीता की खोज की नहीं, तुम्हारे स्वयं को खोजने की भी है। प्रभु, आप मुझे आशीर्वाद दें कि ये दास आपका कार्य सार्थक कर सके। प्रभु, तुम दास नहीं, मेरे अनुज हो हनुमान, उतने ही प्रिय जितने लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न।
विषम और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य का हाथ थामे शांति, सतर्कता और सकारात्मकता के साथ आगे कैसे बढ़ा जाए, ये कोई मेरे प्रभु श्री राम से सीखे। किंतु अब तक तो उन्हें यह भी ज्ञात नहीं कि रावण देवी सीता को लेकर कहाँ गया है। क्या उनके ये प्रयास सफल हो पाएंगे महादेव? देवी, यदि मनुष्य किसी एक विचार को अपने जीवन का लक्ष्य, एकमात्र ध्येय बना ले, उसे संकल्प बनाकर अपने हृदय में बसा ले, तो कौन है जो उस मनुष्य को उसकी लक्ष्य पूर्ति से रोक सकता है? श्री राम भी वही कर रहे हैं। उनके जीवन का केवल एकमात्र ध्येय है देवी सीता को पुनः पाना। और जब मनुष्य का निर्णय दृढ़ हो जाता है तो नर नारायण हो जाता है। और ये तो कथा ही है प्रयास और विश्वास की। एक ओर है श्री राम का अथक प्रयास, तो दूसरी ओर है देवी सीता का अटल विश्वास कि उनके श्री राम आएंगे, अवश्य आएंगे। जितना सुंदर रूप उतनी ही मधुर ध्वनि। ऐसा पक्षी तो मैंने कभी नहीं देखा। ये तो कोई प्रवासी पक्षी है, किंतु इसने लंका की सीमा में प्रवेश कैसे किया? एक निर्दोष पक्षी पर किसने वार किया? लंकिनी? लंका की रक्षिका लंकिनी है ये। इसकी दृष्टि से बचकर एक तिनका भी लंका में प्रवेश नहीं कर सकता। मृत्यु का दूसरा नाम भय का पर्याय है लंकिनी। लंका की रक्षिणी लंकिनी को त्रिजटा का प्रणाम। तुम सीता मेरे साथ चलो। जाओ। ध्यान रखना, मैं 2 बार नहीं बोलती। आज्ञा का पालन करो, अन्यथा ऐसे ले जाऊंगी जैसे मिट्टी से सूखी घास का तिनका उखाड़ा जाता है। समझी? अब चलो मेरे साथ।
को कहाँ लेकर गई है? जाओ। आयुष्मान भव महाराज, आपने इस वृद्ध को धन दिया। आपकी करुणा ने इस वृद्ध को जीवन दान दिया महाराज। लंका की भांति ही आपका भविष्य भी स्वर्णमयी रहे। आप हमारे महाराज ही नहीं, हमारे भगवान हैं। इस बालक को शक्ति और सुखमय जीवन का आशीष दें प्रभु। हमारे पुत्र के नामकरण करने की कृपा करें लंकेश। तेज है इसके मुख पर, विलोहित नाम होगा इसका। लंकेश की जय! 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 तुम्हें लगता था ना कि लंकेश ने जो पाया अपने बल से पाया। देखो अपने चारों ओर, देखो इस प्रजा को, इनके प्रति कितनी करुणा है लंकेश को। देखो लंकेश की प्रजा के मन में लंकेश के प्रति कितना सम्मान, कितना स्नेह, कितना आदर है। ये मुझे अपना महाराज नहीं, अपना भगवान मानते हैं। क्योंकि मेरे आने से पहले इनके पास कुछ नहीं था, ना बल, ना भोजन, ना स्थल। आज इनके पास सब कुछ है। आज इनके पास रहने को घर है, ये स्वर्ण लंका है, बल है, शक्ति है, और सबसे बड़ी बात, इनके पास इनका सम्मान है। तुम्हारे राम की करुणा ने एक अहिल्या का उद्धार किया है, परंतु मेरी करुणा ने संपूर्ण राक्षस कुल का उद्धार किया है। करुणा उसे शोभा देती है जो शक्तिशाली हो, सक्षम हो। तुम्हारा निष्कासित राम, जिसकी स्वयं की दशा करुण है, जो अपने प्रजा के दायित्व से भाग खड़ा हुआ, वहीं मैं रावण सदा अपनी प्रजा के लिए दृढ़ खड़ा रहा। देखो अपने चारों ओर, यहां ना दारिद्रता है और ना दुख। मेरी प्रजा मेरे लिए
प्राण देने को तत्पर है। अब बताओ, क्या मैं करुणामयी रावण उस वनवासी राम से अधिक योग्य नहीं? करुणा तो मुझे तुम पर आ रही है रावण। बल और ज्ञान का प्रकाश होते हुए भी अंधकार से घिरे हो तुम। जिन मुख पर उल्लास देख रहे हो, उनकी आंखों के पीछे छिपा भय नहीं देखा तुमने? जिस उद्घोष को निष्ठा की जयकार समझ रहे हो तुम, उसके पीछे छिपे भय की चित्कार नहीं सुने तुमने? भगवान वो नहीं जो दीनों के राजा हो, बल्कि दीनों के बंधु हो। भगवान वो नहीं जिसकी प्रजा उनके सामने भय से सर झुकाए, बल्कि सम्मान में सर झुकाए। भगवान वो नहीं जो अपना दिया गिनवाते हो, बल्कि देते हैं बिना किसी अपेक्षा के। जो अपनी प्रजा में भय नहीं, बल्कि कुछ करने का उत्साह जगाते हैं, वो है मेरे श्री राम। रघुकुल की रीत निभाने के लिए राजधर्म त्याग कर रघुकुल की मर्यादा निभाई। हाँ रावण, मर्यादा। और तुम अपनी तुलना मेरे श्री राम से करने का दुस्साहस कर रहे हो। उस दिन तुम मुझे अपने भीतर का आधा राक्षस दिखा रहे थे ना? यदि तुमने अपने भीतर के आधे नर को जगाया होता तो मेरे करुणामयी राम को समझे होते कि प्रजा का वास्तविक सुख क्या है। जिस दिन तुमने अपने भीतर के राक्षस को परास्त कर ज्ञानी ब्राह्मण को महत्व दोगे, उस दिन तुम समझोगे कि तुम्हारा चरित्र मेरे श्री राम के चरणों के धूल समान भी नहीं। केवल देवताओं की भाषा आती है तुम्हें। आंखें हैं, परंतु रावण की महानता नहीं दिखाई देती। वर्षा के पश्चात यह आखिरी अवसर दे रहा था तुम्हें, परंतु तुम इस लायक नहीं कि तुम लंका की महारानी बन सको। मिथिला में तुमने जन्म लिया, परंतु अज्ञानी हो तुम। विवेक नहीं सीखा तुमने। तुम किसी राजकुल में जन्म लेने योग्य नहीं। अयोध्या की रानी क्या, तुम तो किसी की दासी बनने योग्य भी नहीं। मूर्ख! क्षमा कीजिए भैया, किंतु आप अपनी सीमा लांघ रहे हैं। क्या कहा तुमने? मैं तो केवल ये कह रहा था कि वो एक स्त्री है, और स्त्री चाहे शत्रुकुल की ही क्यों ना हो, सम्मान की पात्र होती है। तो अब सम्मान और अपमान का पाठ मुझे एक तुच्छ विष्णु भक्त से सीखना होगा। देख लो रावण, भक्ति से शक्ति जागृत हुई है, वो भी तुम्हारे परिवारजन के मन में। सोचो, यदि ये भक्ति इस प्रजा के मन में जागृत हुई तो क्या होगा रावण? भक्ति तो लंका में केवल मेरी होगी। रावण राज में उचित वही, नीति वही, धर्म वही, जो रावण कहे, जो रावण करे। जो शीश रावण के विरुद्ध खड़ा होगा उसे राजद्रोही माना जाएगा, उसे मृत्यु का पात्र माना जाएगा। नहीं पिताश्री,
ये आपके अनुज हैं, परिवार है, इनके प्राण मत लीजिए। कदाचित छोड़ दिया होता उस दिन उस पर्वत के शिखर से, तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जीवित रहने का अधिकार खो चुका है ये। तो ये है लंका का धर्म, लंकेश का न्याय, रावण का राज, जहां केवल रावण का मत उचित, बाकी सब अनुचित। और यदि मंत्री ने मंत्रणा दी तो उसका वध कर दिया जाता है। अभी तो तुम करुणा की दुहाई दे रहे थे, मेरे श्री राम, जो अपने भाइयों के लिए, अपनी प्रजा के लिए जीवन दे सकते हैं। तुम स्वयं अपने हाथों से अपने भाई का जीवन ले रहे हो। यह है तुम्हारी करुणा। करुणा का नाता धैर्य से होता है रावण। एक सच्चा शासक अपनी प्रजा को साथ लेकर चलता है, उनके विचारों का आदर करता है, उनका चित्त, उनका मन हरता है, उनके प्राण नहीं। और जिसे तुम करुणा समझ रहे हो रावण, वो तुम्हारा भय है सब पर। ये सर भय में झुके हैं, और जो सर भय में झुकते हैं वो विद्रोह में सबसे पहले उठते हैं। प्रमाण तुम्हारे सामने है। जा सकती हो तुम, जाओ। आज तो बच गए, परंतु स्मरण रहे, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। अगली बार रावण का भाई होने का गौरव तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। बच तो मैं सच में आज गया भैया। मृत्यु के पास तो मैं तब था जब आपके पापों का मूर्ख दर्शक बना था। भटक गया था अपने धर्म की यात्रा से, आज पुनः लौटकर मार्ग पर आया। उचित कहा था देवी सीता ने, आपका हाथ पकड़कर आपको धर्म के मार्ग की ओर ले जाने के स्थान पर मैं स्वयं कहीं ना कहीं अधर्म के मार्ग पर अग्रसर हो गया भैया। यदि आज भी आपका हाथ ना छोड़ा तो मैं भी कहीं ना कहीं अधर्मी बन जाऊंगा। इसलिए आज से, इसी क्षण से मैं आपके अधर्म का भागीदार नहीं हूं भैया। इसलिए मैं छोड़ रहा हूं आपका साथ, छोड़ रहा हूं ये राजभवन, किंतु लंका का साथ नहीं छोड़ूंगा भैया। और लंका के हित के लिए सदैव ईश्वर से प्रार्थना करता रहूंगा। लंका और लंकेश को तुम्हारी प्रार्थना की आवश्यकता नहीं। मुझे ना तुम्हारे साथ की कभी आवश्यकता थी और ना होगी। रावण स्वयं ही पर्याप्त है। उसे अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिख रहा है। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, चले जाओ। जाते जाते एक भाई का धर्म अवश्य निभाऊंगा। अपनी आंखें खोलिए भैया,
देवी सीता के कथनों से इतना तो जान गया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है। समय रहते उनसे क्षमा मांग लीजिए, अन्यथा आपका अंत निश्चित है भैया। इससे पहले कि तुम्हारे आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना पड़ी जाए, चले जाओ यहां से। कायर, जाओ। सत्य कहा था विभीषण ने, रावण का अंत उसकी खोज प्रारंभ कर चुका है। किष्किंधा से निकलकर वानर टुकड़ियां देवी सीता की खोज में जुट गई हैं। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खोहा, राम काज ललीन मन, बिसरा तन कर छोहा। वही मेरे श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ वहां आए वानरों का साहस बढ़ा रहे थे। उन्हें होने वाले भीषण युद्ध के लिए सज्ज कर रहे थे। किष्किंधा की स्त्रियों की प्रेरणा का स्रोत बन रहे थे। उन्हें नेतृत्व का गुण सिखाकर सशक्त कर रहे थे। ज्ञान की लौ जला रहे थे। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकारा अस्ति, अर्थात नारी समाज की आदर्श शिल्पकार होती है। कोई भी सभ्यता उतनी ही महान, उतनी ही आदर्श हो सकती है जितनी गुणी उसकी स्त्रियां होती हैं। देवी तारा, आप तो सभी वेदों और ग्रंथों की ज्ञाता हैं। किष्किंधा की स्त्रियों के मार्गदर्शन का उत्तरदायित्व आपको उठाना होगा। आने वाली पीढ़ियों के उद्धार का मार्ग आपको प्रशस्त करना होगा देवी। सब में आशा की किरण फूंकने वाले श्री राम के लिए आशा की किरण अभी दूर थी। देवी सीता की खोज में कई टुकड़ियां लौट रही थीं और लक्ष्मण की अधीरता बढ़ती जा रही थी। किसी दिशा में देवी सीता की कोई सूचना नहीं थी। गुरु की ओर गई हुई टुकड़ी भी लौट आई है भैया। उन्हें वहां भी भाभी मां या रावण के कोई चिन्ह नहीं मिले। भैया आप निराश हैं? संध्या होने को है लक्ष्मण, दीपक जला दो। जो आज्ञा भैया। देवी, सबसे पहले तो मैं अपने भाई रावण के किए के लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। अहंकार ने उनकी बुद्धि हर ली है देवी। आपके मुख से श्री राम का वर्णन सुन अनुभूति हुई कि भक्ति के जिस मार्ग पर चलने का मेरा उद्देश्य था, मेरी इच्छा थी, उसका लक्ष्य केवल श्री राम है। देवी,
मेरा मन सदा से नारायण की भक्ति में रमा रहा है और अब मेरा रोम रोम कह रहा है कि श्री राम ही नारायण है, जो जगत कल्याण के लिए मनुष्य रूप लेकर आए हैं। अहिल्या को तारने वाले, ताड़का को मोक्ष देने वाले सियापति श्री राम, और वो साधारण मनुष्य तो हो ही नहीं सकते। आपने मेरी आंखें खोली हैं देवी, और मैं समझ गया कि इस संसार को हानि पापियों के अत्याचार से नहीं, अपितु धर्मियों के मौन से मैं सदा अपने भाई का हाथ पकड़कर उसे धर्म के मार्ग की ओर ले जाने का प्रयास करता रहा, किंतु असफल रहा। मैंने चयन कर लिया है देवी कि मैं किसी भी अधर्म में अपने भाई का साथ नहीं दूंगा, धर्म का साथ दूंगा, श्री राम का साथ दूंगा। मैं उन श्री राम की भक्ति करना चाहता हूं देवी, किंतु मन में एक संदेह है कि क्या वो मेरी भक्ति को स्वीकार करेंगे, कि क्या वो मेरी आस्था को स्वीकारेंगे। धर्म से विमुख होने की भूल को क्षमा करेंगे। मुझे मार्ग दिखाइए देवी कि कैसे मैं अपना जीवन श्री राम को समर्पित कर सकूं। दया का दूसरा नाम है श्री राम, शरण में आए का सहारा है वो। आप क्या, यदि अधर्मी रावण भी उनके चरणों में जा गिरेगा ना, तो वो उसे भी अपने हृदय में स्थान दे देंगे। कृपालु है वो, भय और चिंता से मुक्त कर देने वाले हैं मेरे श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालो भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम श्री श्री राम, श्री राम, श्री राम।